इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। कि जो वहाँ पे मैप है आप उसे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सबके इकट्ठे तो थे। फिर उन्होंने यही मैप बनाया। तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे, मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं। और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है। हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। एक दो दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ, उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। अभी अगर इंटरनेट निकालने में आपको दिखाता हूँ, देखें यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो उनसे अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहां पे नहीं पढ़ी गई? ये हवाले ना फिल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है। हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती है। शम्मा जब उसने बुझना होता ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गजवा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की एक वॉल पे मैप लगाया जाता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से अखंड भारत की बात होती है और कभी नेपाल की तरफ से बात की जाती है। कभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो बरसगीर की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं और उस मैप के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या उस मैप से एग्री करते हैं या नहीं करते। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। हाफिज साहब, आई थिंक आपसे पहले भी काफ़ी टाइम पहले बात हुई है किसी टॉपिक के ऊपर। आज हम आपसे जो बात करने आए हैं वो ये कि रिसेंटली हामिद मीर साहब के, जो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि उतना जो उनसे है वो दूसरे कंट्रीज़ के जो उनसे लोग हैं या दुश्मन हैं वो नहीं पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक जितना इमरान खान साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ जो अभी वज़ीर दिफा है उसकी बात नहीं, वो ना भी कहता ना तो उसके अलावा भी ना बात सच्ची है कि जो बाहर का दुश्मन होता है ना उसको लोग पहचानते होते हैं, उसका मुकाबला करना आसान होता है। ये इस्लाम में भी है, सभी में है, सब आप जानते हैं। जो अंदर का दुश्मन होता है ना, जो सफ़ों में खड़े होते हैं, उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है और उनसे ना नुकसान का ज़्यादा खतरा होता है। अब ये नहीं मुनाफिक कह सकते हैं कि जो मुनाफिक, बिल्कुल मुनाफिक। अब ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ लोग सही हैं, ये भी तो उसी सब में खड़े हुए हैं ना। ये अपनी अपने मफाद के लिए उसने बोला है कि ये हमारे लिए खतरनाक है। तुम पाकिस्तानी के लिए कितने फायदेमंद हो, आप भला तुम भी बताओ। ये बताएं उन्होंने पॉइंट आउट किसको किया? वो अगर आपने वो क्लिप देखा है, वो प्रोग्राम देखा है, उन्होंने किसको पॉइंट आउट किया कि उतना वो खतरनाक नहीं जितना ये खतरनाक है? उन्होंने ये कहा है कि जो बैरूनी दुश्मन है ना, और वो बैरूनी दुश्मन आप ये देखें कि ना, उसने ये कहा है कि मोदी उनकी जहाँ वो हाथ दौड़ लगाए ना, जहाँ तक भी दौड़ लगाए कि पाकिस्तान के मुखालिफ ये बंदा दुश्मन है, तो वो सिर्फ मोदी तक ही पहुँचते हैं, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। ना उनकी इतनी अप्रोच है, ना उनकी इतनी औकात है कि वो चाइना का नाम ले लें, वो अमेरिका का नाम ले लें, वो रूस का नाम ले लें। वो किसी का नाम नहीं लेते, वो अपने वो गले सड़े हुए मोदी का नाम ले लेते हैं। लो भी मोदी ने क्या काट लेना हमारा। ठीक है, नहीं ये बात तो नहीं हम कर सकते कि ज़ाहिरी बात है कि क्या किसने उखाड़ लेना है। अगर कोई मतलब इस तरीके से हो तो वो मसले वाली बात है, हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव देनी चाहिए। ये बताएं, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के कोई भी लोग हो, उनके माइंड में ये इंडिया के लोग या इंडिया की तरफ से नफरत क्यों मतलब ये बढ़ी जाती है कि भाई वो उतनी हमारे, अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्योंकि मुसलमान ना, और मुसलमान और हिंदुओं में एक फ़र्क होता है, इसलिए लोग नफ़रत नहीं भरी जाती।
ये नफरत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे जो सा वो दुश्मन है। इसलिए दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों को कितना ज्यादा कत्लेआम किया। अब हम मुसलमानों के जो कत्लेआम करने वाला है, अभी जो मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहा है, उसको हम दोस्त यार तो नहीं ना कह सकते। इसलिए भरी जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ये इसी के बारे में है कि इनको हम चाइना में दोस्तों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, चाइना को भी बहुत छोड़ें, बहुत इंडिया जुल्म, को भी छोड़ें, चाइना में क्या हो रहा है। बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। अच्छा, तो ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद देखी मैंने होगी। वीडियो देखी है कि इस वक्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है ना वो चाइना में हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो सकता क्योंकि उनसे उनसे मफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफाद है ना वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनके कुछ जाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना देना नहीं, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं। वो चाइना को हाईलाइट अलबत्ता कि मैंने एक ना, शायद मेरे पास वो सबूत भी पड़ा हो, ये ना करारदाद पेश की थी एक मुल्क ने, चाइना ने ना, जो उधर मुसलमानों पर जुल्म किया ना, ये यूनाइटेड नेशन में पेश हुई है। तो आप उसके उसके खिलाफ पाकिस्तान गया है। अच्छा, हाँ, नहीं वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये हमारी मुनाफकत होगी, दोगली पॉलिसी होगी कि हम बर्मा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारा साथ ही बिल्कुल नेबर है, हमारा फ्रेंड है, हम तो उसे बल्कि प्यार से कह सकते हैं कि भाई आप तो दोस्त हो, आप तो इस तरह ना करो। बाकी पे तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, चले अच्छे लगते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोस्त नहीं कहा जा सकते, उसे दोस्त नहीं कहा जा सकता। चाइना दोस्त नहीं। नहीं दोस्त है, कोई भी दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है। ये ताल्लुकात होते हैं अपनी रियासत के। वो ताल्लुकात सैयदना सदीक़ अकबर के भी रहे हैं, सैयदना उमर के भी रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा के भी रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी के भी रहे हैं और खुलफाए राशिदीन के भी रहे हैं। वो ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन दोस्त बनाना ममाना है। अच्छा, हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते हैं। अभी इंडिया का अगर जिक्र हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट में एक जो सा वो कह लें मैप एक लगाया गया है, आपने शायद उसकी भी खबर सुनी मैंने हो। देखा है कि एक दो दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ, उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। अभी अगर इंटरनेट निकालने में आपको दिखाता हूँ, देखें यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो उनसे अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहां पे नहीं पढ़ी गई? ये चीज हम क्यों नहीं बात करते? किधर उधर हिंदुस्तान में? हाँ, उनकी पार्लियामेंट में और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उसी दिन। कमाल बात है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? अब मैं आपको एक चीज नहीं, बताता हूँ। पहले ये बताएं, मानते हैं मैं कि आप बिल्कुल देखें, मुसलमान उधर रहते हैं, मुसलमानों को वहां पर खड़े होकर ना जोर लगाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तो हर जगह पढ़ा ही रहना है। उसने अपने इंटर हुआ है वो तो मुसलमानों की गई है, तलावत की गई है। उन्होंने तलावत की ना। ये इधर पाकिस्तान में क्या होता है, जैसे वो इंटर हुए हैं, वो अपने हिंदुओं के साथ लेकर, अपने पंडितों के साथ लेकर, अपनी सोटी वो मैंने पकड़ा वैसे करके, उसने जो जो भी निशान उनका गलाजत वाला है वो लेकर इंटर हुआ है। कभी पाकिस्तान को भी देखा है, पाकिस्तान वालों ने या MNA या PTI का हो, नून लीग का हो, या 75 साल किसी MNA या स्पीकर कौमी असम्बली को या किसी को एक को देखा है कि वो पाकिस्तान का परचम लिए, या पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लिए, या कोई और इस्लामिक परचम लिए, यार ऐसे कुरान उठाए हुए? कभी हमारी कौमी असम्बली में दाखिल हुआ हो, कभी पंजाब असम्बली में दाखिल हुआ हो, कभी एक वाक्य मुझे बता दो। वाकया नहीं, लेकिन ये कलमा तो बहुत बार पढ़ा जाता है असेंबली कलमा में, पढ़ना बल्कि इवन हलफ जो लिया जाता है कहते हैं हल्फ, कलमा तो वैसे भी लिखा होता है। लिखने से क्या होता है आपके, मैं कैसे समझाऊं आपको कि लिखने से क्या हो जाता है कि ये लिखने में तो आप वो तो जबरदस्ती बिठा दिए जाते हैं। अब उधर कलमा लिखा हुआ बैठा, तो उधर वो एक अकलियत है ना, उधर बैठा हुआ होता है, वो क्या कहते हैं को, जो हिंदुओं का MNA है, उसका नाम मुझे भूल गया है, रमेश कुमार साहब, रमेश कुमार भी बैठे हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि रमेश कुमार साहब के लिए वो अब लिखा तो कलमा हुआ, रमेश कुमार को पढ़ लेना चाहिए? नहीं नहीं, पढ़ना खुद सुनाना है। वो लिख दे, कलमा लिख दे, अंदर जो कुछ होता है वो सब पता है। ऊपर कलमा लिखा हुआ है, हल्फ लेते हैं कि जी हम खत्म नबूवत पर डाका नहीं मारेंगे। 2017 में खत्म नबूवत पर डाका मार दिया जाता है। हल्फ में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, लेकिन इनकार कर दिया जाता है। ये सब लिखने की बात और होती है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, मैं हिस्ट्री की तरफ आ रहा था कि उनके पार्लियामेंट में एक मैप लगाया गया है जो कि उन्होंने हिस्ट्री को शो किया है कि कभी कुछ टाइम पहले जो ये लोग थे, हम भी अगर पाकिस्तान के लोगों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन साथ जो उनसे अपना कंट्रीज हैं, नेपाल की बात करें, वो सब इकट्ठे रहते थे। तो उसके ऊपर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अखंड भारत की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हिस्ट्री के क्या जान? इंडिया वाले ना फिल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है।
कि ये जैसे कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो रॉ एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज़ है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री। अभी आप उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अहमद शाह अब्दाली पर भी उन्होंने मूवी बनाई। आप हिस्ट्री बताएं। मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी हिस्ट्री पता है, सच पता है, तो हिस्ट्री क्या है? अगर हिस्ट्री बरस यही है गिर ना, की बात करें, अगर बरसगीर, ये हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान, ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद हाँ, यानी हमारे इसका मतलब शहाबुद्दीन देखें, गौरी। देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें फिर? इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का, उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे, उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते होते सर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं कि नहीं? मैं आपको बात नहीं बताता नहीं, हूँ। मेरी बात का जवाब दें। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? जी, मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे। ठीक है। लेकिन यानी अल्लाह ये ताला, हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की ज़रूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब सब कौन थे? ये यहूद नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू यहूद नसारा ही रहते। अब ना यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है, और ये ज़मीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबी बहस हुई थी कि भाई फिर हम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें क्यों यूज करते हैं, माइक क्यों यूज करते हैं, हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट भी अंग्रेजों की इजाद है, हम क्यों यूज करते हैं? फिर अपनी हिस्ट्री को लेके चले और अपना वो लिखा करें, खत लिखा करें, या इस तरीके से, क्या कहते हैं? सही बात है, मैं इससे पूछूं। यही बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब वो हमारी जमीन वापस करेंगे ना, कौन? जो भी दुनिया के लोग। अंग्रेज, अच्छा, जहाँ का जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, लोगों ने टेक्नोलॉजी का नाम सुन रखा है। हाँ, मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी, टेक्नोलॉजी अब आई है। अच्छा, 100 साल हो गया होगा, 1857 के बाद ही आई है ना टेक्नोलॉजी, अब आई है। आपने नाम सुना है पीर मीर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह? उससे पहले भी तो मुसलमान थे। पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना? ठीक है। यहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे ये वाकया है। सैयदना पीर मीर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मीर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नज़दीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज़ दिखाऊँ? उन्होंने कहा जी क्या? उसने कहा ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया फिर तस्बीह घुमाऊं? आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में, बरतानिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो आज के टाइम पे हम दूरबीन की बजाय तस्बीह क्यों नहीं यूज कर लेते? इंटरनेट की बजाय हम जो उनसे बिल्कुल क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना कि लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने को नहीं जाते, दूरबीन की तस्बीह की ताकत कहाँ से आएगी? ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिल में ख्याल होता है यार मैंने फलां काम करना है। नमाज पढ़ रहे होते हैं, इमाम साहब, मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, इमाम साहब जुमा के सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अत्तुल्लाह ही कहते हैं तो जनाब मैं पीछे से दौड़े लग रही होती है ऐसे। ये तस्बीह की ताकत अपनाएंगे, वो तो फिर इसकी ताकत ही अपनाएंगे ना, इसकी इंटरनेट की और ये टेक्नोलॉजी। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको हम कायल हैं। ये नहीं है कि ये साइंस के कायल नहीं है, इसके कायल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसके हम कायल है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात, ये कहना टेक्नोलॉजी इनकी है, फलां ये टेक्नोलॉजी किसकी है? हमारे मुसलमानों की। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई? अफलातून कौन थे? ये जो बगदाद में इन्होंने जो ये आइंस्टाइन बना हुआ है, और ये जिसने नट निकाला है सारा, ये कौन था? इन्होंने किसकी बुक्स पढ़ी हैं? आइंस्टाइन कौन था? जिसने ये लाइट इजाद की है, जिसने बल्ब इजाद किया है, सारा कुछ कौन था? आइंस्टाइन अमेरिकन था या जो भी था, अंग्रेज था, काफिर था, मुल्हिद था, जो भी था, लेकिन हिस्ट्री को उन्होंने किसकी पढ़ी थी? ठीक है। ये बगदाद शरीफ में जो हमारी कुतुब थी, जो इन्होंने इतनी ज्यादा हमारी कुतुब जलाई, तो वो किधर गई? सारी की सारी उठा कर तो ले गया लाखों खान साथ। मुसलमान अब किस तरह? मुसलमानों को बताया गया कि जी आप पढ़े, क्या पढ़े जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक के अलावा तुम्हें तरक्की देने वाला रास्ता कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज। बात करूंगा, ये कहते हैं कि मतलब हिस्ट्री की अगर बात की जाए, आप हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? खास तौर पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री या बरसगीर सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पे पहले हिंदू थे या मुसलमान थे?
बड़े भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आजकल के जो हमारे उलमा कराम है ना, इन्होंने हमें दीन सिखाया ही नहीं है। पहली बात, इन्हें दीन के नज़दीक हमें आने नहीं दिया। ये जितने भी आजकल ये उलमा कराम हुए हैं ना, इन्होंने हमें सिर्फ गुमराही की तरफ धकेला है। कोई कह रहा है ये काम करो, ये ना करो, क्योंकि ये हमें बता ही नहीं रहे। अभी कुरान जो आप सरकार का जो आखिरी खुतबा था ना, खुतबा जो था, उसमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं आप में एक चीज़ ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, आप अगर उससे मजबूती से थाम लोगे कभी तो फ़र्क़े में नहीं पड़ोगे। वो थी कुरान। ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने बात की है कि हमारे उल्मा आजकल के पोस्ट जो से ना वो इस तरीके से करते हैं या हमें अच्छा नॉलेज नहीं देते, हमें गुमराह करते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एग्री करता। उनका अपना कुंद ज़हन है। उलमा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक के लिए जो उलमा इकराम है ना, मेरी उम्मत के उलमा इकराम, उन पर मुझे फ़ख्र है। ठीक है। जिस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ख्र कर लेना, वो क़यामत तक के लिए रोशन है। और हम उलमा इकराम ही को मानते हैं। अब इनके नज़दीक उलमा इकराम वो ऐसे इनके नज़दीक उलमा इकराम कौन ठीक है जो इनकी मर्ज़ी का बात करेगा? कैसी बात करेंगे? बात बताने लगा, ये उलमा कराम की बात करते हैं ना, मैं 3 उलमा कराम के पास गया हूँ। मैंने किस्तों पे कोई चीज़ लेनी थी, मुझे एक उलमा कराम ने कहा भी ये किस्तों पे चीज़ लेना जायज़ ठीक नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना हराम है। हराम। एक उलमा कराम के पास गया हूँ, उसने कहा जी ठीक है। एक उलमा कराम के पास मैं गया हूँ, मैंने कहा भी, उन्होंने कहा 5 तारीख के बाद अगर आप लेंगे ना तो उसको जो फ़ाइन पड़ेगा ये हराम है। 5 तारीख के बाद वाला मतलब रिश्वत। मैं आपको बात बताने का मकसद पता क्या है? देखिए आप 3 के पास जा रहे हैं, 3 उलमा कराम के पास जा रहे हैं, तीनों की राय मुख्तलिफ है। उधर आप क्या करें? पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जी जी। बताएं, इन्होंने उलमा कराम ने आज तक हमें, हमारी खवातीन को ये नहीं बताया भी औरत की इस्लाम में क्या इज्जत है। आजकल आपके सामने खवातीन किस तरह हो रही हैं। इन्होंने, आप मुझे एक बात बताएं, इन उलमा कराम ने किस बेटी को ये समझाया हो कि यार आपका मकाम ये, अल्लाह ने आपको कितने रिश्ते दिए हैं। देखें, जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं अगर किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता या मैं सुनता नहीं, हाँ, तो वो जो मेरी खुद ना सुने, उलमा इकराम की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि आपको पकड़ कर लेकर जाएंगे और जुम्मे के खुतबे में आपको बैठाएंगे भी, आप बैठे में आज औरतों के बारे में। खुद नमाज नहीं पढ़नी, खुद जुमा नहीं पढ़ना, खुद सारा दिन मूवीज देखनी है, फेसबुक यूज करनी है, ट्विटर यूज करना है, वो इंटरनेशनल। आप नहीं यूज करते मैं फेसबुक? वैसे बता रहा हूँ कि ये मैं यूज करता हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को सुनता हूँ। तो यूज करते हुए इंटरटेनमेंट की चीजें देखनी, वहां पर उलमा इकराम की सुन लें। और थोड़ा सा ना, मेरी बात ये जिन्होंने पहले बात की कि इंस्टॉलमेंट की, मैंने एक चीज देखिए, हर उलमा इकराम जो होते हैं ना, उलमा इकराम ये कहते हैं जी, उलमा इकराम के पास गया हूं तो उन्होंने मुझे तीनों ने कोई चीज़, हर आलिम दीन जो होता है ना, हर आलिम दीन, ये इख्तलाफ होते हैं। हर आलिम दीन के पास, उसके पास कम इल्म है, उसके पास ज़्यादा इल्म है, उसके पास ज़्यादा इल्म है, रेफर भी हो जाता होता है। और इंस्टॉलमेंट की है तो छोटी सी बात है। मैं यहाँ पे ये कहना इनको चाहूंगा, ये पता है, पूछ ले खड़े इनको, इनसे पूछ ले, इनको पता होगा कि ये जो शर्ट है ना, ये कौन से कपड़े की और कहाँ से अच्छी मिलती है। पूछ ले इनसे, इनको पता होगा कि फलां जगह से बाल सही कटवाते हैं। पूछ ले इनसे खड़े होकर, इनसे पता होगा दर्जी अच्छा सूट सिलता है। लेकिन इनको ये नहीं पता इस्लाम कौन अच्छा बताता है। अच्छा ये बात ठीक है, लेकिन मैं मजहब के हवाले से मैंने जो नॉलेज ली है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉपर इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, जिससे आप मतलब आपस में इख्तलाफात बढ़े या लड़ाई बढ़े। इसलिए इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे मैप है, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सबके इकट्ठे तो फिर उन्होंने यही मैप बनाया। तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे, मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं। और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है, हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। पहले ये मैप से शुरू करेंगे ना काम, पहले मैप लगाएंगे, फिर दुनिया को दिखाएंगे ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा मैप है, ये हमारी लोकेशन है। पाकिस्तान ने अभी कश्मीर के बारे में क्या शो किया? अशोक, अभी जो इन्होंने कश्मीर का पाकिस्तान का अभी जो मौजूदा नक्शा है उस पर कश्मीर तो हमारे अंडर है, उन्होंने पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया हुआ है कश्मीर को, ये मकबूजा कश्मीर को। ऐसे ही शुरू होता है ना कि लोगों को बताया जाता है ये हमारे मैप के अंदर हिस्सा है। तो इसका क्या अगर उन्होंने मिलाया तो क्या उन्होंने, इसका मतलब ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का ये सारा हिंदू, वहाँ पर मुसलमान थे, मुसलमान हैं, और आगे इंशाल्लाह उल अजीज ये जैसे जैसे वो, आपने ना एक मिसाल सुनी होगी या बात चीज़ देखी होगी, जब वो आखिरी होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो मोमबत्ती का वो लाइट किया शम्मा, जब उसने बुझना होता है ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गज़वा हिंद जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर लें, वक्त आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जो आलमीन। कंडीशन है, क्या गज़वा हिंद की हम बात करते भी अच्छे लगते हैं जो इससे बिल्कुल, नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब आप इस पे जज्बाती ना हो जाइएगा मेहरबानी हाँ, करके। नहीं, नहीं, नहीं। मतलब मेरी बात को वो
कि हमारी कंडीशन, हमारे पास आटा नहीं है, हम जो नहीं है किबला, आटा, आटे की वजह से, तलवार की वजह से, बम की वजह से, गोली की वजह से, इन सब चीज़ों से ना कुरान पाक में हमें मना फरमा दिया है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपने जंगें ना जीती जाती है और ना लड़ी जाती हैं। कुरान और इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गज़वा हिंद लड़ना ही लड़ना है, वो आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। तो मतलब ये अभी 4 जंगें हमारी हुई हैं जो उसमें हमें सबक सीखने की जरूरत थी या ये चीजें थी, हमें क्या, आपको क्या लगता है हम पीस की बात कब करेंगे, बेहतरी की, पीस तब अमन की, आता है। अमन की? इस्लाम के अलावा और कोई पीस वाला नहीं दीन। हाँ, पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान में तो इस्लामिक निज़ाम है कि नहीं? नहीं है, नहीं, इस्लामिक कंट्री है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर यहाँ पे पीस क्यों नहीं? आपने बोला इस्लाम के साथ आता है, तो फिर हम खुद अपने यहाँ घर पर पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम का नाम है। हाँ, मुझे एक जगह पाकिस्तान की ऐसी दिखाया वहाँ पर आपको झलक नजर आती हो इस्लाम यहाँ पर नाफिज हुआ हुआ है। ठीक है। कोई है कुछ जगह तो आपके ज़हन में हो यार यहाँ पर मुझे नजर आया था कि यहाँ पर वाकई इस्लाम है। जब इस्लाम नाफिज ही नहीं किया, पाकिस्तान लिया तो इस्लाम के नाम पर, लेकिन गद्दारी की गई तो जलालत तो हमारे जिम्मे लिखी हुई है ना। यानी इसका मतलब हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं, और ये बड़ी पब्लिक में भी अवेयरनेस आ रही है कि इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान तो ले लिया, लेकिन वो पीछे मकसद कुछ और था, या फिर हमारा जो उनसा बाद में आगे हमने ना हवाले हुक्मरानों को कर दिया। वो कोई आता है वो 5 साल के लिए हुकूमत करके जेबें भर के गायब। अभी जो पीटीआई आई, नून लीग आई, वो ये क्या है, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर दोबारा फिर चेहरे बदल के आएंगे, फिर उल्लू बनाएंगे। क्या सूरत हाल, क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है। और लेकिन बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को हमने मजा चकाना है और उसको जमीन के अंदर लेटाना है। नहीं, मेरी वो बात मैप लगाएं या ना लगाएं, हम उनके मैप को फाड़ देंगे इंशाल्लाह देखिए, करीब। मेरी बात सुने, ये देखिए, यही बात अगर वहां से सुनी जाए, लेट्स सपोज, तो उनके अंदर नफरत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा या मोहब्बत? अब बड़े हाँ, वो बड़े नफरत बड़े। हम कभी भी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, नफरत की बात की गई है कभी? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आपने अपने दिल में कुफ्र के लिए, अल्लाह ताला ने अपने ना ये गज़वा ओहद से ना एक पहले गज़वा होता, मुझे ज़हन से निकल गया, उसके अंदर ना एक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आया था, गज़वा बदर? नहीं, गज़वा बदर से भी छोटी छोटी होते हैं ना ये गज़वे हुए हैं ना। अभी ये गज़वात जो है ना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 100 के करीब हुए हैं। 73 जंगों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद, 27 जंगों में हुज़ूर खुद तशरीफ़ ले गए, तो 73 जंगों में हुज़ूर ने खुद लश्कर तैयार करके भेजे। इस तरह के छोटे छोटे लड़के ना 90 के करीब करीब ना जंगें हुई हैं हुज़ूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर। ये इंसानियत है कि बर्मा उजड़ गया, ये इंसानियत है जिंदा बच्चियों के कबाब बनाए जाए, ये इंसानियत है कि हमारी डॉक्टर आफिया सदीकी को इन्होंने कैद करके रखा हुआ 10 साल। ये हम उसे चढ़वा भी नहीं सकते। ये आखिरी बात बताता हूँ ना, ये इंसानियत है कि अमेरिका उठे वहां से अफगानिस्तान के आगे 1 करोड़ बच्चा मर्द बच्चियां मार दे। ये इंसानियत है कि जनाब आए वो इराक के अंदर हामला औरतों के बच्चों से वो खंजर मार के उनके बच्चे निकाल कर उनकी गर्दनें काट दें। ये इंसानियत है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप क्या करे ये जालिम आकर। इंसानियत, इनके करीब इंसानियत करीब से भी नहीं गुजरी, ये सूअर से भी बदतर है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दौर में भी हमें किसी भी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने भी फरमाया, 1857 एक साइड पे मैं आपसे ये 2 शर्ट्स खरीद के जाऊँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये शर्ट्स लेके आ और कल आऊँ और आपके साथ लड़ाई करूँ, फिर परसों आऊँ शर्ट लेके जाऊँ, फिर परसों ये मेरा स्टॉल है, अच्छा ठीक है, ये मेरा स्टॉल है। हाँ, अब गुजरांवाला से बंदा आता है मेरे पास, वो मुझसे आकर निकर खरीद लेता है, ठीक है, निकर खरीद लिया, अब निकर खरीदी और चला गया। ठीक है। अब मैं उससे, वो मेरे साथ आकर रिश्ता बना ले। नहीं रिश्ते, वो मैं क्या मेरी करे बात मेरे साथ आप फिर जंग की बात करें, अगर लड़ाई की जंग बात की करें, बात- मैं वो बात कर रहा मैं हूँ। किबला- मैं एक दिन ये 2-3 शर्टें खरीद आप के कह रहे हैं जाऊँ, कि मैं जंग की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं 75 साल में पाकिस्तान तो बना ही है ना। पाकिस्तान जब से बना, कोई एक ऐसा इलाका बताएं मुसलमानों का जहाँ पर अमेरिका ने या कुफर ने एक जंग मुसल्लत नहीं की। अब हम ठेके मामे लगते हैं पूरी दुनिया के पाकिस्तान में भी अमन जो को। जंग टाइप माहौल है, क्यों, वो अमेरिका ने मुसल्लत किसने मुसल्लत किया था? हमारी कोई शरफ, गलती नहीं। यार गलतियां तो सबकी होती गलती हमारी होती ये है तो कोई फायदा उठाता नहीं है ना, गलती अब हम उधर गलती थी ना हमारी, कैसे अफगानिस्तान में हमारी गलती थी, ईरान में हमारी गलती थी, इराक में हमारी गलती थी, शाम में हमारी गलती है, ये बर्मा में हमारी गलती है, कश्मीर में हमारी गलती है। चलो पाकिस्तान में तो समझ लो हमारी गलती, बाकी जो ममालक हर बोस्निया में हमारी हम गलती है। पाकिस्तान में रहते हैं, हमने तो हमारी पाकिस्तान की बात नहीं, कर नहीं ये बात